और अगर 2 बच्चों से ज़्यादा अगर वो बच्चे करता है तीसरा तो उसको 10 साल की जो सज़ा है। मोदी सरकार की बात तो अन्य धर्मों के लोगों को भी माननी पड़ेगी, हंस के नहीं रो के माननी पड़ेगी, क्योंकि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो हिंदू समाज की 95% जनसंख्या थी। आज हमारी 65%, 60-65% जनसंख्या हो गई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लंबे अरसे से देश के अंदर में आवाज़ उठती आई है कि इसके ऊपर कानून बनना चाहिए और यूसीसी की मांग जब से भाजपा आई है तब से और मांग तेज हो चुकी है। इसी मांग को लेकर आज जंतर मंतर पर कुछ लोग जो है सो प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे कि क्या वजह है जो यहाँ पर वो आए हैं। सर नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे, मांगे क्या हैं और क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं आप? देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी से यही मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश को जल्द 2026 तक लाएं और देश को बचाएं। पर क्यों जरूरी है ये? देखो जी, ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो हिंदू समाज की 95% जनसंख्या थी। आज हमारी 65%, 60-65% जनसंख्या हो गई है। हिंदुओं की प्रतिदिन घटते जा रहे हैं और मतलब इस दुनिया में ईसाइयों के भी मतलब 120 देश हैं, मुसलमानों के भी 57 देश हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई एक देश नहीं है। इसलिए मतलब हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन अपने धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म हिंदू सनातन धर्म है। आपके चैनल से यही मतलब हिंदुओं को आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, जन जन की आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे साथ आएँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करवाएं और इस देश को बचाएं। नहीं 2045 तक ये देश अल्पसंख्यक बन जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए चाहिए क्योंकि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। देखो जी, ये तो सत्य है कि हिंदुओं की घट रही है, मुसलमानों की जो तेजी से इस देश में बढ़ रही है, ये चिंता की विषय का बात है जी। हम किसी धर्म का विरोध नहीं, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने देश को बढ़ा रहे हैं जनसंख्या, तो उनका यही टारगेट है 2045 तक इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए। ऐसा कौन सा कानून बनाया जाएगा जिसके तहत जो जनसंख्या पर कंट्रोल किया जाएगा? जनसंख्या निरंतर सबसे पहले तो बड़ा मुद्दा यही है जो हम लेके आए हैं कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जब 2 से 4 अगर बच्चे होंगे तो उन बच्चों का पारिवारिक जैसे एजुकेशन, शिक्षा है, क्वालिफिकेशन, जैसे उनका खान पान है, उनकी अच्छी शिक्षा है, उनका अच्छा पहनावा है, उन सब पर परिवार ध्यान नहीं दे पाएगा और शिक्षा का उनमें अभाव होगा और फिर क्राइम बढ़ेंगे जब बच्चा ज़्यादा पैदा हो जाएंगे और उनका अच्छे से जब माता पिता ध्यान नहीं दे पाएंगे बच्चों पर, तो बच्चे फिर गलत काम में मतलब तत्पर होंगे, गलत रास्ते पर, गलत मार्ग पर चले जाएंगे। अच्छा, यूसीसी की बात करते हैं, भाजपा जब से आई तब से मांग और बढ़ रही है, पर क्या लगता है कि एक समुदाय विशेष जो है वो ये लगातार ये कहता है कि अगर यूसीसी आया देश के अंदर में तो हमारी जो धार्मिक आज़ादी वो छिन जाएगी? देखिए, मोदी सरकार की बात तो अन्य धर्मों के लोगों को भी माननी पड़ेगी, हंस के नहीं रो के माननी पड़ेगी, क्योंकि जो संविधान हमारे माननीय सरकार मोदी जी लागू करेंगे तो उस बात को अन्य धर्मों को लोगों को अनुसरण करना ही पड़ेगा। मुस्लिम लॉ जो सो यहाँ पर है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके अंतर्गत ये है कि मुस्लिम शख्स जो है सो 1 से ज़्यादा शादी कर सकता है, वहीं पर हिंदुओं की आज़ादी नहीं है, तो इस पर कैसे कंट्रोल होगा फिर? मुस्लिम धर्म में मतलब ये भी प्रावधान आना चाहिए कि जो अन्य धर्मों में जो 1 से 2 शादी करने का प्रावधान है वो भी बंद होना चाहिए कि 1 ही शादी करे और 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें। अच्छा, आप ये अभी मैं बात कर रहा था तो ये कह रहे थे कि अगर 2 से बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं तो सरकारी सुविधाएं बंद होनी चाहिए, उनकी चुनाव वगैरह वो लड़ नहीं सकता है। पर अगर किसी हिंदू को ना ही सरकारी सुविधाएँ चाहिए, ना ही नौकरी चाहिए, फिर भी वो बच्चे पैदा करना चाहता है, तो इस पर कानून क्या होगा फिर? वो दो बच्चे कर सकता है ना, बस 2 बच्चे। तो उसके ऊपर भी अगर कर ले फिर? उसके ऊपर जैसे जब नियम लागू ये कर दिया जाएगा देश में और अगर 2 बच्चों से ज़्यादा अगर वो बच्चे करता है, तीसरे बच्चे का प्लान करता है, तो उसको 10 साल की जो सज़ा है वो सरकार को रखनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। ठीक है, तो लगता है कि इस डर की वजह से जो बच्चे कम पैदा होंगे फिर? बिल्कुल, क्योंकि मार के आगे तो भूत भगता है ना। तो जब सरकार ये ठोस निर्णय लेगी ना जनसंख्या निरंतर को लेकर, तो सभी को उनकी बात माननी ही पड़ेगी।
धन्यवाद आपका। तो 10 साल की सज़ा का प्रावधान भी हो, ऐसा मांग है कि अगर कोई शख्स जो है तो दंपत्ति जो है तो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो,